हाय फ्रेंड्स, अगेन आपके साथ मैं हूं जगमोहन। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको इसी तरह के वीडियोस और भी मिलते रहें। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ये सारे एक्चुअल वीडियोज़ होते हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे और जो आज की तारीख में हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर फिक्टिशियस बोलो या किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके हम वीडियोस नहीं बनाते ताकि किसी भी इसका प्रभाव गिरे। आज का जो टॉपिक है वो पहले वाले वीडियो से कनेक्टेड है। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था अपना पर्सनल लोन को लेके, मेरा पहले वाला जो वीडियो का टॉपिक था वो पर्सनल लोन को फोरक्लोजर में आप कैसे सेव कर सकते हैं, और आज का मेरा टॉपिक है पर्सनल लोन के ही बारे में, लेकिन इसका है रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी पर्सनल लोन ही इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसका पेमेंट कैसे करना है, रीपेमेंट कैसे करना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे जन आपको कॉल करके बोलते होंगे कि भैया वी आर कॉलिंग फ्रॉम HDFC बैंक ऑन बिहाफ ऑफ HDFC बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो बैंक। बट जब आप उनको पूछते हो भैया आपकी बैंक किधर है, आपकी ब्रांच किधर है, वहाँ पे तो कोई बैंक नहीं है। बिकॉज वो बोलते हैं नहीं सर हम बैंक से बात नहीं कर रहे हैं, हम DSA से बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि बैंकर्स ने बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो अपॉइंट किए होते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और बहुत बार एजेंट्स भी कभी कभी बैंकों के साथ टाइप कर लेते हैं उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है जिसको बहुत बार पता नहीं होता ये सब चीज़ों के बारे में, वो सारी डिटेल्स अपने DSA को दे देता है। अब ये DSA क्या होते हैं, इन लोग एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ले लेते हैं कि आपको कैसा लोन चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ सैलरी करते हैं, क्या जॉब है, और वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसी पर्टिकुलर बैंक से लोन करवाते हैं जहाँ से उनको पर्टिकुलर की जहाँ पे बेटर कमीशन मिल जाए बोलो, या जहाँ पे उनको प्रॉफिट हो जाए। अब वो भले ही बोलते होंगे कि आपसे हमको कमीशन नहीं लेना, ऑब्वियसली वो अगर बैंक को कस्टमर दे रहे हैं तो बैंक्स वाले उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देते ही होंगे। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि सामने वाला ये जरूर बताता है कि सर आपको लोन मिल जाएगा, और आज की तारीख में 100 से 200 लोग बैठे हुए हैं लोन देने के लिए। लेकिन जब हम लोन लेने के बाद हम क्लोज करने की बात आती है तो क्लोज करने के टाइम पे हमको बहुत सारी दिक्कत जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें कैसा होता है कि पैसा लेना बहुत ईजी है, लेकिन इसको क्लोज करने के टाइम पे बहुत सोचना पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप महीने का 25,000 30,000 भी कमा रहे हो और कोई अगर आपको बोले भी कि मैं 5 लाख का लोन दे दूँ जिसकी EMI आपको 10,000 भी आएगी, फिर भी महीने के EMI में बहुत बड़ा फर्क गिरता है। अब रहा सवाल इसको रीपेमेंट कैसे करने का। रीपेमेंट के लिए सबसे पहले है कि जब भी आपको किसी बैंकर्स का या किसी DSA का कॉल आता है तो उसको पहला क्वेश्चन ये बोलिए कि भैया इसमें रीपेमेंट कैसा होगा। बिकॉज आप मुझे लोन तो दिलवा दोगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। होता क्या है कि अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है, आपकी सैलरी कम है, तो उन लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कभी कभी चार्ज करते हैं जो हमको पता नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन जब रीपेमेंट की बात आती है तो रीपेमेंट के वक्त आप जब अपने फिक्स EMI में जब लोन भरते हो तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट अपना बैंक्स को इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया जाता है। और बैंकर्स भी बहुत सारे स्मार्ट्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो पहले ही साल में इतना इंटरेस्ट आपसे ले लेते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख की 10,000 का भी महीने का EMI बैठ रहा है 3 या 5 साल के लिए, जो भी है, एक्यूरेट तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, तो वो ऐसा करेंगे कि 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल लेंगे और 4,000 उसका इंटरेस्ट काट लेंगे। वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे लोन का ड्यूरेशन या रीपेमेंट का टेन्योर बढ़ते जाता है। तो इसमें अभी हमको करना क्या है, एक बहुत ही आसान तरीका है हमारे, जिसमें पैसे भी सेव होंगे और हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा कैलकुलेशन रहेगा कि हम लोग इन सबसे कैसे बचे। पर्सनल लोन हर किसी को लगता है आज की तारीख में, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है, चाहे किसी के एजुकेशन पर्पस हो, मेडिकल पर्पस हो, या किसी के मैरिज हो, कोई भी चीज़ों के लिए। और अगर कोई बैंक देती है और आप लेते भी हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस इसका ख्याल रखिए कि आप उसको रीपे कैसे कर रहे हो। अब इसमें कैसा करना है अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी बैंक वाले को बात करते हो और जब भी किसी DSA से बात करते हो और आप बोलते हो कि इसका रीपेमेंट कैसा होगा, तो सबसे पहला वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको रीपेमेंट इसमें 1 साल का लॉक इन पीरियड है। ये जो लॉक इन पीरियड मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत मायने रखता है। हर बैंक का लॉक इन पीरियड डिफर करता है। सबसे टॉप मोस्ट बैंक आज की इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की है HDFC, उसका लॉक इन पीरियड है 1 साल का। आप 1 साल के अंदर उसका लोन कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनको अगर उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया है तो उनको 1 साल के अंदर उसका पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उनको रिकवर करना ही होता है। हाँ, भले ही आप 1 साल के बाद अगर उनका लोन कंप्लीट करने जाओगे
और कर सकते हो, बट उसमें जैसे फिर मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था फोरक्लोजर चार्जेस आते हैं, वो भी है। और अगर कोई सोचता है कि मेरा 5 लाख का लोन है और मुझे सपोज करो कि मेरा 1 साल हो गया और मुझे अभी सिर्फ 1 लाख रुपया पैसा है मेरे पास, तब क्या मैं HDFC बैंक से अपना लोन क्लोज कर सकता हूँ? नहीं, ये कंडीशन इसलिए अप्लाई नहीं होती है बिकॉज अभी HDFC में भी रूल ऐसा है कि आप 5 साल के अंदर 1 साल टेन्योर कंप्लीट होने के बाद पूरा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का अगर आपने 1 साल में 1 लाख भर भी दिया है और बचे हुए 4 लाख है तो शायद 25% उसका पे कर सकते हो। मतलब पूरे टेन्योर में आप 2 ही बार उनका पेमेंट कर सकते हो। और वो लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं कि आपका जो रीपेमेंट साइकिल होता है जो 25% मीन्स आप मान के चलो कि 5 लाख का आपने लोन लिया था, 1 साल में आपने 1 लाख उस पर भर दिया, बचे हुए 4 लाख। अब 4 लाख पर हम लोग 25% कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख का 25% हो गया 1 लाख। अब 1 लाख पे भी उन लोग ये बोलेंगे कि इस पर GST लगेगा। तो अब मान के चलो ना कि आपको GST भी लगेगा प्लस फोरक्लोजर चार्जेस, मतलब आपको 1 लाख रुपए तो 25% हो गया, प्लस उस पर आप लोगों को उनको फोरक्लोजर चार्जेस भी देना है 4.75% जो अभी करंट चल रहा है। तो 1 लाख का 4% या 5% भी आप मान के चलो कि कितना हो जाता है, ठीक है। और उस पर उनका GST तो 1,10,000 के आसपास जो भी इनके चार्जेस हो रहे हैं वो हमारे एक्स्ट्रा ही जाते हैं। ये हो गया HDFC का। दूसरी बैंक है एक्सिस बैंक या ICICI बैंक। इन लोगों ने भी अभी 1 साल कर दिया, मैंने सुना अभी एक्सिस बैंक का भी 1 साल हो गया है। ICICI का शायद से 6 महीना है। तो ये जो लॉक इन पीरियड होता है ये कंप्लीट करने के बाद जितना जल्दी हो सकता है हम लोग ट्राई करें लोन कंप्लीट करने का। बट लॉक इन पीरियड ही ऐसा पीरियड होता है जिस ड्यूरेशन में बैंक्स अपना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कवर कर लेती है और उसके बाद में कस्टमर को बोल सकती है अगर आपको लोन रिपे करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन आपको फिर फोरक्लोजर चार्जेस या ये सब सारी चीज़ें आपको देनी होगी। अब इसमें होता क्या है कि हम लोगों को वेट करना पड़ता है। अगर हमारे पास इतना महीने का पैसा नहीं है तो हम लोग जब तक इसका कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक हमको पूरा इसका फ़ायदा होगा नहीं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, जब भी आप लोन लो सबसे पहले उसका लॉक इन पीरियड पता करो। अगर लॉक इन पीरियड वो बोल रहा है 1 साल है और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो हेड। अगर आपको लगता है कि इसका लॉक इन पीरियड मुझे 6 महीने या 3 महीने करना है ऐसी कोई बैंक्स, तो आपके सामने शायद ICICI आप देख सकते हो, ICICI बैंक है, या एक्सिस में भी अभी पता कर सकते हो कि उनका करंटली क्या चालू है, या बाकी और भी अदर बैंक्स है। बट प्राइवेट बैंक्स में तो ये 2 3 4 5 ही बैंक्स है, जैसे येस बैंक हो गया, और भी 1-2 बैंक्स होंगे जो आपको कॉल करते हैं। गवर्नमेंट बैंक का तो ऐसा है कि भैया अपने को तो गरज नहीं है, अगर उनको गरज नहीं है, आपको गरज हो तो शायद आप जाके उनको पूछ सकते हो। हाँ, प्राइवेट बैंक का ये रहता है कि उनकी सर्विस अच्छी रहती है इसलिए उनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा सेल होते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक्स को एंडोर्स नहीं कर रहा, बट आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा। थैंक यू सो मच।